अगर आप एमएस एक्सेल यूज करते हैं और एमएस एक्सेल में कुछ इस तरह का फिल्टर लगाना चाहते हैं कि आप सिंगल क्लिक करें और उस पर फिल्टर अप्लाई हो जाए, जैसे भी आप देख रहे हैं मेरे केस में, मैं यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बेस पे टेबल में फिल्टर अप्लाई हो रहा है। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एमएस एक्सेल की इस टेबल में सिंगल क्लिक पर जो मैं फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ इसको स्लाइसर बोलते हैं। एमएस एक्सेल में स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए आपके पास जो डाटा है, अभी जो आप डाटा यहाँ पे मेरे पास देख रहे हैं, इस डाटा को पहले हमें एक्सेल की ऑफिशियल टेबल में कन्वर्ट करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एमएस एक्सेल के किसी भी डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस डाटा में कहीं पर भी क्लिक करना है और उसके बाद Ctrl+T प्रेस करना है, जिसके बाद इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। यहाँ पर जिस डाटा में आपने क्लिक किया था वो डाटा ये ऑटोमेटिक ले लेता है टेबल में। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके डाटा को चेंज कर सकते हैं। यदि आपने जितना भी डाटा टेबल में कन्वर्ट करना है वो रेंज यहाँ पे ऑलरेडी है तो आप एज इट इज भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे रहता है माई टेबल हैज हेडर का। यदि आपके पास जो डाटा है उसमें इस तरीके का हेडर अवेलेबल है तो यहाँ पर आपको टिक लगा के रखना है, और अगर आपकी टेबल में हेडर नहीं है तो यहाँ से आप टिक हटा सकते हैं, क्योंकि जो फिल्टर अप्लाई होगा वो इसी हेडर के बेस पे होगा। अगर आप स्लाइसर को यूज करना चाहते हैं तो आपकी टेबल में हेडर होना चाहिए, तभी आप स्लाइसर यूज कर पाएंगे। इसके बाद आपको सिंपली इस ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो टेबल है वो एक्सेल की ऑफिशियल टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है और इस पे बाय डिफॉल्ट फिल्टर भी अप्लाइड है। आप यहां देखेंगे हर हेडर पे आपको यहाँ पे फिल्टर दिखाई देगा, जैसा भी आप ये देख रहे हैं। अब आप यहाँ से मैन्युअली भी फिल्टर लगा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जिस तरह का स्लाइसर हमने इंट्रो पार्ट में देखा था उस तरह का स्लाइसर हम इसमें ऐड करें, तो आपको बेसिकली टेबल में कहीं पे भी क्लिक करना है। देन आपको यहाँ डिजाइन ऑप्शन में एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा इंसर्ट स्लाइसर का, आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इंसर्ट स्लाइसर का जो मेन्यू आपके सामने खुल के आएगा, इसके अंदर आप देखेंगे कि सारे हेडर यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप जिस भी हेडर के लिए स्लाइसर लगाना चाहते हैं उसमें सिंपली आपको इस बॉक्स में क्लिक कर देना है, इस बॉक्स पे टिक मार्क लगा देना है। मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट और सेल्स रीजन के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके बाद आपको सिंपली इस ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास स्लाइसर आ चुके हैं। जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किए होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे स्लाइसर दिखाई देंगे। मैंने वहाँ पे दो ऑप्शन के साथ कंटिन्यू किया था तो मेरे को यहाँ पे दो स्लाइसर दिखाई दे रहे हैं, एक डिपार्टमेंट का, दूसरा सेल्स रीजन का। अब मैं इनको जहाँ पे भी मर्जी चाहूँ वहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। जैसे सपोज मैं अभी यहाँ पे रख के कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि स्लाइसर का साइज बड़ा है तो यहाँ से आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब आप सिंपली जिस भी ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे उस ऑप्शन पे यहाँ पे फिल्टर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप इस फिल्टर में से किसी को भी क्लियर करना चाहते हैं, किसी भी फिल्टर को, तो सिंपली आपको इस बटन पे क्लिक करना है जहां से फिल्टर क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके में यहां से भी क्लियर कर सकता हूं। अब अगर आप चाहते हैं कि स्लाइसर से मेरे को किसी दो या उससे ज्यादा ऑप्शंस पे फिल्टर लगाना है, लेकिन जब मैं यहाँ क्लिक करता हूं तो किसी एक ऑप्शन पे ही फिल्टर लग पाता है, तो एक से ज्यादा ऑप्शन पे अगर आपको फिल्टर लगाना है तो आपको सिंपली जो ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है मल्टीपल सिलेक्शन का, इस पे टिक कर देना है। अगर ये सिलेक्टेड है तो आप मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे सिलेक्शन हटाएंगे तो आप केवल एक ऑप्शन पे फिर फिल्टर अप्लाई कर पाएंगे। अब आप इस स्लाइसर को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्लाइसर को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो ऑप्शंस का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्लाइसर सेटिंग का, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो जो भी स्लाइसर सेलेक्ट करके आपने स्लाइसर सेटिंग ऑप्शन को सिलेक्ट किया था उसकी सेटिंग यहाँ पर ओपन होके आ जाएंगी। अब आप देख रहे हैं क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट के साथ कंटिन्यू किया था तो इसका नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने इस स्लाइसर के कैप्शन को चेंज करना चाहते हैं, जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट दिख रहा है इसमें कुछ और लिखना चाहते हैं, तो आपको सिंपली
यहाँ पे कैप्शन वाले ऑप्शन में जाना है और जो भी कैप्शन आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं एग्जांपल के लिए ABC लिख रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे स्लाइसर का जो कैप्शन है वो बदल चुका है। जो मैंने कैप्शन वहाँ पे डाला था वो यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं Ctrl Z करके ओरिजिनल पे जा रहा हूँ। दोबारा से मैं स्लाइसर सेटिंग में आ चुका हूँ। अब यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो कैप्शन है, ये जो हेडर है, ये यहाँ पे अपीयर ही ना हो, ये वाला पोर्शन अपीयर ही ना हो, तो आपको सिंपली स्लाइसर सेटिंग में यहाँ पे जो हेडर ऑप्शन में डिस्प्ले हेडर के आगे जो टिक मार्क लगा हुआ है, इस टिक मार्क को हटा देना है और देन इस ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो स्लाइसर का जो हेडर का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा था वो हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब जो आप फिल्टर अप्लाई करेंगे उसको क्लियर करने वाला जो ऑप्शन था और मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए जो ऑप्शन था वो दोनों भी अपीयर नहीं होंगे। तो मैं बेसिकली Ctrl Z करके दोबारा से डिफॉल्ट पे स्विच कर रहा हूँ। देन यदि आप इसमें चाहते हैं कि जो ऑप्शन है, यहाँ पे जो ऑप्शंस देख रहे हैं, जो भी फिल्टर के लिए हमारे पास ऑप्शन है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। यदि आप इनका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ स्लाइसर सेटिंग में आइटम सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग में जाना होगा। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर असेंडिंग का ऑप्शन सिलेक्टेड है। अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो आप डिसेंडिंग करके यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुके हैं। देन आप यहाँ देख रहे हैं कि जो भी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं ये एक ही कॉलम में आ रहे हैं, मतलब ऑप्शन एक के नीचे एक आ रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि एक के साथ एक ऑप्शन आए या फिर दूसरे तरह की अपीयरेंस आप इसकी चाहते हैं तो आपको बेसिकली स्लाइसर को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शंस में जाना है। देन आपको यहाँ पे दिखाई देगा कॉलम्स का, जहाँ पे अभी आपको एक दिखाई दे रहा है। आप इसको जैसे ही 2 करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 कॉलम में आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से आप 2 की जगह 3 या फिर 4, 5 जितना भी आप चाहते हैं, जिस तरीके से आप इसको चाहते हैं उस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। और स्लाइसर के साइज को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर जो साइज वाला ऑप्शन है यहाँ से भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी हाइट अभी बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसकी हाइट बढ़ा सकता हूँ। इसके साथ ही साथ यहाँ से मैं विड्थ भी इसकी बढ़ा सकता हूँ। हाइट और विड्थ जो भी आप कम ज्यादा करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल ऑप्शन की हाइट और विड्थ में आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको फिर यहाँ पे जाना होगा। यहाँ से आपको हाइट कम ज्यादा करनी होगी या विड्थ कम ज्यादा करनी होगी। इसके साथ साथ अगर आप जो स्लाइसर यहाँ पे दिख रहे हैं इनके अपीयरेंस में और कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जिस तरह की अपीयरेंस आप चाहते हैं यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। अब आपने जो भी स्लाइसर क्रिएट किया है आप इसको जहां पर भी प्लेस करना चाहते हैं सिंपली इसको सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सपोज आप इसको यहाँ टॉप में रखना चाहते हैं तो मैं इस रो को अभी चौड़ा कर रहा हूँ और मैं इसको उठा के यहाँ से जहाँ पे भी मैं चाहूँ वहां पे इसको इस तरीके से प्लेस कर सकता हूँ। इसी प्रकार आप दूसरे या तीसरे स्लाइसर को भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने इन स्लाइसर्स को यहाँ पे टॉप में प्लेस कर दिया है। अब मैं यहाँ से इन पे सिंगल क्लिक पे किसी भी फिल्टर को अप्लाई कर सकता हूँ और अगर मैं मल्टीपल ऑप्शंस के साथ जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके मल्टीपल ऑप्शंस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो इस तरीके से बेसिकली आप MS एक्सेल की किसी भी टेबल में स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी करें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें सो दैट जब भी मैं अपने इस चैनल पर न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और मैं मिलता हूं ऐसी ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।